हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। बड़ा स्वागत है आप सभी लोगों का कैपेसिटर के लेक्चर के अंदर। तो अभी तक हम लोगों ने डाइइलेक्ट्रिक के ऊपर भी कुछ बात कर ली थी, तो आज अपन उसी डाइइलेक्ट्रिक को आगे लेके चलेंगे। मैंने आपको एक लास्ट में एक सवाल भी दिया था, तो मैं उस सवाल को आगे लेके आपके सामने चलता हूँ। देखिए एक बार सवाल मैं यहाँ बना रहा हूँ, वो सवाल यही है कुछ कि मैंने यहाँ पे 4 पार्ट किए थे इसके। एक के लिया था, एक 1 पॉइंट के लिया था, एक 1.5 के लिया था, एक 1.8 के लिया था। याद आया आप लोगों को? एक सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था। सबसे पहले अपन उस होमवर्क सवाल को डिस्कशन करेंगे। तो बेटा इसको आप 4 हिस्सों में तोड़ सकते हो, ऊपर 2 और नीचे 2। हाँ सर, C1, C2, C3, C4। कई बच्चों ने ऐसे तोड़ा होगा इसको, है ना। कुछ बच्चे इसको इस प्रकार से भी लिख देते हैं, जैसे इधर C1 इधर C2। भाई जरूरी तो ना C1 C2 को अपन C1 C2 सॉरी ये C3, जरूरी तो ना अपन C1 C2 को पैरेलल ले। कुछ बच्चे C1 और C3 को सीरीज में लेके फिर C2 और C4 को उसमें ले लेते हैं सीरीज में। तो ऐसे भी कर लेते हैं बच्चे, ऐसा लेकर दिस इज C4, दिस इज C2, और ये इस प्रकार से इन्होंने ले लिया इसको। आई मेरी बात समझ में आ रही है? बट ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अबे ऐसा तब करोगे ना, आपने देखा जाए दोनों को इसको इससे मिला दिया। अब ऐसा तब होगा जब यहां से और यहां से जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। अब ऐसा तब होगा जब ये दोनों बराबर होंगे। आई मेरी बात समझ में? ये दोनों बराबर नहीं है बेटा, ऐसा नहीं होगा, ये सरासर गलत है। और आगे भी बराबर होने चाहिए, हो ही नहीं सकता ऐसा तो इस कंडीशन में। तो आई मेरी बात समझ में? ये होगा क्यों? इक्वी पोटेंशियल नहीं है दोनों पॉइंट्स। ये ऐसा कहते हैं कि सरफेस इक्वी पोटेंशियल नहीं है, यहां कुछ और पोटेंशियल है, यहां कुछ और पोटेंशियल है। अबे आई ना मेरी बात समझ में? तो आप ऐसे ही लिख सकते हो उसको इस प्रकार से, ठीक है। तो C1, C2, C3 और C4, गेटिंग माई पॉइंट। अब फटाफट अपन C1 की वैल्यू रख देते हैं। C1 किसके बराबर आ रहा है? वो आएगा K एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन D। C2 किसके बराबर आएगा? अगला 1 पॉइंट K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। सही है ना। इसी प्रकार से C3 कितना आएगा? C3 अपना C3 आएगा 1 पॉइंट K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। लेकिन सब में लफड़ा है, सबके एरिया आधे थे, सबका डी भी आधा था। वो अलग बात है कि आधे से आधे कट जाएगा तो बचेगा वही, लेकिन थे तो आधे ही ना। और सिमिलरली C4 1.8 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2, और ये भी 2। अबे ठीक है, पक्का ना। तो बेटा ये सब आ चुका है यहाँ पे अपने पास में, 1 2 3 4 हिस्सों में यहाँ पे अपन लोग इसको ले चुके हैं। अब हमें क्या करना है? देखो हाफ से हाफ कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, अपन C1 C2 लिख सकते हैं। बेटा एक चीज हम देख सकते हैं यहाँ पे कि C1 जो है वो है एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन D, इसको अपन C मान सकते हैं। तो सिमिलरली C2 कितना हो जाएगा? 1.2C। C3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5C, और सिमिलरली C4 हो जाएगा 1.8C। अब सही है ना। अब यहाँ पे ऊपर 2 पैरेलल में, नीचे 2 ऊपर 2 सीरीज में, नीचे 2 सीरीज में, आपस में दोनों किसमें है? पैरेलल में है। तो सोल्व करना है अपने को, अपन कर लेते हैं, तुम कहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा दोनों ऊपर वाले C1 C2 आपस में क्या है? सीरीज में। सीरीज में उल्टे जुड़ते हैं, तो दिख रहा है आपको ये? तो कैसे लिखेंगे अपन इसको सीरीज में? 1.2C इंटू C डिवाइडेड बाय 1.2C प्लस C, प्लस आगे कर देंगे 1.5C इंटू 1.8C डिवाइडेड बाय 1.5C प्लस 1.8C। अब ठीक है बेटा, इसको सोल्व करने पे आपको C इक्विवेलेंट मिलेगा, जिसकी वैल्यू कुछ आएगी, आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों ने ये ट्राई किया होगा और इस प्रकार से इसको सोल्व किया होगा। सवाल बहुत ही शानदार है, आप इसको पूरा सोल्व कर सकते हैं और आगे आप इसका आंसर रख सकते हैं। फटाफट से आप नोट डाउन कीजिए इसको।
बेटा एक सवाल मैं यही ले लेता हूँ, यहाँ पे जगह बची हुई है क्योंकि जगह का भी थोड़ा इस्तेमाल करें, है ना। तो एक सवाल अपन यही ले लेते हैं। सवाल यह है कि जैसे मान लीजिए अपन ने कैपेसिटर लिया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब उसको अपन ने यहाँ पे 3 हिस्सों में तोड़ दिया है। ये हो जाएगा अपना K1 हिस्सा, ये हो जाएगा K2, ये हो जाएगा K3। गेटिंग माय पॉइंट। इसको K1, K2 और K3 में अपन ने तोड़ लिया है। अब अपन यहाँ पे बात कर सकते हैं कि भैया इसको अपन लोग कैसे बनाएंगे सर। तो बेटा इसको आपको है ना ऐसे नहीं कर सकते आप इसको कि आपने यहाँ पे K1 ले लिया, जैसे मान लीजिए आपने C3 कर लिया, ये C1 और ये C2, ठीक है। अगर ये C1, C2 और ये C3 लिख लिया तो ये गलत है। अब सेम प्रॉब्लम, ये दोनों सेम तो नहीं ना है, इक्विपोटेंशियल नहीं होगा भैया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा यहाँ पे टुकड़े और टुकड़े। सेम चीज को समझना ध्यान से कि मैं कैसे लिखूंगा, देखना। अभी मैं लिख सकता हूं ऐसे, 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 ऐसे। आई मेरी बात समझ में। इसके भी 2 हिस्से कर लो, भले इसकी वैल्यू इसकी भी K3 हो जाएगी, इसकी भी K3 हो जाएगी, पर लिख सकते हो तुम लोग इसको। अरे सही है ना। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइड बाय D/2, वो कट जाएगा 1/2 1/2। ये कितना हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/D, 1/2 A/2 और D/2 आपस में कैंसिल आउट कर देंगे 1/2 उसके। ये हो जाएगा K3 एप्सिलॉन नॉट A/D, और ये भी हो जाएगा K3 एप्सिलॉन नॉट A/D। अब दोनों आपस में सीरीज में है, देन उसके बाद आपस में पैरेलल में है। आई मेरी बात समझ में। तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। तो बेटा अब आप यहाँ पे हेडिंग डालिए, आप हेडिंग डाल सकते हैं। आप हेडिंग डालिए यहाँ पे कि जो अपन डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, तो हेडिंग डालिए आप डाइलेक्ट्रिक या कैपेसिटेंस फॉर पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। कैपेसिटर्स ऐसे लिख दीजिए, कैपेसिटर्स विद पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। अपने को पूरा नहीं भरना, पार्शियली भरना है। देखिए कैसे, ये गलत बना दिया। इस तरह का एरो लेते हैं अपन। अब की बार अपन ने क्या करा, यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है, लेकिन पूरा नहीं भरा, आधा अधूरा भरा है। कैसे भरा है, आधा अधूरा। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था K, ठीक है। हमने क्या करा, इसको मान लिया थिकनेस, इसकी मान ली T, ठीक है। इसकी T मान ली है, इसकी मान ली है अपन ने कुछ भी, जैसे मान लेते हैं इसकी अपन टोटल D चौड़ाई। आई मेरी बात समझ में। इसको अपन D मान लेते हैं, इसको अपन मान लेते हैं, एक मिनट, इसको जैसे इन टर्म्स ऑफ, इसको आप X मान लीजिए, ठीक है। इसको आप क्या मान सकते हैं, X। तो आप इसको क्या मानेंगे, मानेंगे क्या, मानना ही पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा सर, इसको मानना पड़ेगा बेटा D माइनस T माइनस X, ठीक है। तो ये 3 हिस्सों में यहां पर आया है। आई मेरी बात समझ में, किस हिस्से में आया, 3 हिस्सों में। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान समझिएगा बात को, बहुत ध्यान समझना बेटा। यहां तो आ जाएगा सिग्मा, बट यहां आएगा सिग्मा आई। अबे आ रहा है ना, पक्का ना। सिमिलरली यहां आ जाएगा माइनस सिग्मा, यहां माइनस सिग्मा आई। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अब पूरी कंडीशंस को यहां पे फ्रेम करना पड़ेगा। तो मेरी बात ध्यान समझिएगा आप लोग। देखो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, तो बेसिकली C होता क्या है, Q अपॉन टोटल V, और V को अपन क्या लिख सकते हैं, V1 V2 V3। तो लिख दीजिए Q डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। आ रहा ना समझ में, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम इतना जानते हैं कि Q हो जाएगा, देखो V1
बेटा V1 किसके बराबर आएगा, V1 सबसे पहले V1 होता क्या है, जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा V1 वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू x। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज व्हाट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, उससे आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। एंड व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज बेसिकली इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट इनटू x। सही है, तो इसको यहां पुट करो, ये हो जाएगा q इनटू x अपॉन a इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब सही है। अब आएगा V2, V2 किसके बराबर आएगा, V2 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 लिखो, V2 आएगा सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इनटू T। इसको अपन लिख सकते हैं चार्ज अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट इनटू T। तो आप चाहे तो इसको यहां पे रख सकते हैं, तो कितनी आएगी यहां पे वैल्यू, Q इंटू T अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। आई मेरी बात समझ में बेटा, आप ध्यान से आगे समझिएगा यहां पे। उसके बाद क्या होएगा, उसके बाद आएगा V3। ओ V3 में सेम चीज, कितना Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ये तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मल्टीप्लाइड बाय D माइनस T माइनस x। इसको भी यहां डाल दीजिए, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T माइनस x। आ रहा है समझ में, दिख रहा है आप लोगों को। तो Q से Q को काट डालिए, Q से Q को पूरे को काट डालिए। अब क्या बचेगा अपना, तो अपना C जो बचेगा बेटा, आप ध्यान से देखिएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट A, सबको कॉमन लेके उल्टा कर दो, सबको कॉमन लेके क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू A। सही बात है। अब अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा x प्लस T बाई K प्लस D माइनस T माइनस x। x से x फिर से कट जाएगा, तो ये जो बचेगा वैल्यू, इसको अपन लिख सकते हैं C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, D माइनस T प्लस T बाय K। दिस इज व्हाट, दिस इज C इक्विवेलेंट फॉर पार्शियली फील्ड कैपेसिटर। अगर एक ऐसे रखा हो तो उसका ये आएगा बेटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T अपॉन T प्लस K। तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि भैया T है और K है तो T बाई K, बाकी D में से एक T तो निकालना ही निकालना है। तो आप इसको इस प्रकार से, किसी भी प्रकार से आप याद कर सकते हो, बट आपको इसको याद रखना पड़ेगा, है ना। ये मैंने आपको तरीका बताया कैसे सोल्व करके निकाल सकते हो, तो आप इसको लिख लीजिए जल्दी से, फास्ट। हाँ भाई, तो अभी मैं आपको जो फॉर्मूला लिखाया है, इसके ऊपर मैं आपको एक सवाल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे दो कैपेसिटर प्लेट्स दे रखी है और उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक जो रखा हुआ है वो कुछ ऐसे रखा हुआ है, ध्यान देखिएगा, ये डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, ठीक है। अब इस डाइलेक्ट्रिक में हम लोग ऐसे कह सकते हैं सर कि जैसे मान लीजिए कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो 1.2 था, कितना था, 1.2, और ये एयर था, तो एयर का हो जाएगा कितना, ये भी एयर था, इसका भी 1, इसका भी 1, ऑब्वियस बात है, ये 1.2 था। गेटिंग माय पॉइंट। एंड इसकी जो थिकनेस थी वो थी अपने पास में, जैसे पूरी D थी ना, तो इसको जैसे मान सकते हैं अपन, जैसे हम लोग इसको ले लेंगे अराउंड D/3। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा हमसे पूछा गया है कि इसके अंदर इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, फाइंड C। अब ये आपको ही बताना है जल्दी से, इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, जल्दी बताइए फटाफट से। हाँ भाई, तो कितनी होगी इसकी कैपेसिटेंस, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, याद है ना, माइनस T प्लस T बाय K। देख लो सही है कि नहीं है, अब देख लो, है ना, D माइनस T प्लस T बाय K। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको,
हम लोग लिख सकते हैं सर C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब D तो D ही है, तो D को तो D रख दीजिए आप। उसके बाद माइनस थिकनेस, थिकनेस किसकी, जो स्लैब रखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक का, उसकी थिकनेस है कितनी, D/3। अबे आ रहा है ना, कितनी थिकनेस उसकी, D/3, ये हमें पता है। उसके बाद हम करेंगे प्लस T की वैल्यू अगेन D/3 और K अपन रख देंगे कितना, दिस इज 1.2। तो बेटा यहाँ 1.2 पुट कर दीजिए एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ C। तो हम लोग यहां से C निकाल सकते हैं। अबे आ रहा है ना, पक्का ना, तो यहां से अपन लोग C आसानी से निकाल पाएंगे आगे। ठीक है, तो बेटा इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद अपन आगे देखते हैं इसके ऊपर वो बढ़िया सवाल, फटाफट नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, तो इसके ऊपर मैं आपको एक बढ़िया चीज दिखाता हूं, देखो ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग आपके सामने यहाँ पे कैपेसिटर 2 प्लेट्स ले रहा हूं मैं आपके सामने, और प्लेट्स लेने के बाद मैंने यहाँ पे 2, एक की जगह 2 ले लिया। आई मेरी बात समझ में, एक की जगह 2 ले लिया। एक का रख लिया K1 नाम, इसका रख लिया K2, इसकी थिकनेस रख ली अपन ने T1, इसकी रख ली T2। आई मेरी बात समझ में। अब पूछा गया आपको कि भैया इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, वही D इसकी, वही जो अब तक आती थी। तो C कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी C हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन अब D। तो बेटा यहां पे मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट दिखा रहा हूं, फिर आपको मैं इसका फॉर्मूला भी सिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा कैसे लिखना है आपको। बार बार आपको पूरा करने की जरूरत तो नहीं है, बस आप दिमाग लगाओ। D माइनस, पिछली बार थिकनेस T थी, अब की बार 2 है, T1 और T2, तो दोनों को जोड़ दीजिए, T1 प्लस T2। अब सही है ना, पिछली बार ओनली T/K था, अब की बार T1/K1 है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, T2/K2 भी है। आई मेरी बात समझ में। तो इससे अपन लोग क्या करेंगे, C की वैल्यू यहां पे निकाल पाएंगे। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ रही है अच्छे से, पक्का, अरे बोलो यार। तो C यहां से आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1/K1 प्लस T2/K2। अबे आ रहा है ना। अब जैसे ये इससे क्या है ना, तुम लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, अगर 3 होंगे तो 3 को जोड़ दे। तो मैं अगर 4 होंगे तो लिख दे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। इधर आएगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस T4 अपॉन K4। इस प्रकार से अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। देखो बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा। यहाँ हो रहा है सर कि जैसे मान लीजिए, अब कितना भी हो यार, मैं तो इतना जानता हूं ना, अगर तुझे सीधा फॉर्मूला लिखना है तो तुम क्या करोगे, ऐसे लिखोगे। अब फॉर्मूला में लिखा रहा हूं आपको, C हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डिवाइडेड बाय, है ना, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या लिखूंगा मैं, D माइनस सिग्मा Ti प्लस सिग्मा Ti अपॉन Ki। अब इसको देख के घबराना नहीं है, सिग्मा क्या होता है, समेशन ऑफ T, सारे T माइनस 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 करके सारे जुड़ जाएंगे। ये T अपॉन K, T अपॉन K, T अपॉन K करके सारे जुड़ जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, पक्का बताओ। तो बेटा इसको आपको जल्दी से लिखना है, ठीक है। आप फटाफट से इसको लिखिए, फिर मैं आपको एक सवाल देता हूं बढ़िया शानदार, जल्दी से। हाँ जी, अब इधर देखिए। तो बेटा इसके अंदर अपन एक सवाल देखते हैं, मैं आपको सवाल बताता हूं इसके अंदर। देखिए जैसे मान लीजिए वही, अब सिंपल सी बात है, अपन यहाँ पे 2 3 ले सकते हैं। जब 2 3 ले सकते हैं तो फिर अपन यहाँ पे 2 लेते हैं, ठीक है। यहां अपन ने 2 ले लिया ऐसे, चलो 3 ले लेते हैं। यहां अपन ने 3 ले लिया ऐसे। अब कोई बड़ी बात तो है नहीं हमारे लिए करना। अपन क्या कर सकते हैं इसको, जैसे इसको मान ले कि ये 1.2T है, ये मान ले कि भैया ये T है, ये मान ले ये 1.5T है। अब सही है ना। अब जैसे मान ले कि ये है अपने पास में अगेन 1.2K। अब सही है कि नहीं है। इसको मान ले समथिंग K, इसको मान लो 3K। अब सही है ना। एक को 3K मान लिया, एक को K मान लिया, एक को 1.2K मान लिया। कौन सी बड़ी बात है। हमसे पूछा गया कैपेसिटेंस कितनी है, तो बेटा कितनी आएगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, D माइनस
टी कितना आएगा 1 2 3 3 टी है यहाँ पे, सबका जोड़ दे 1.2 प्लस 1 प्लस 1.5 सही है ना। उसके बाद मैं कर दूंगा प्लस, कितना आएगा प्लस करने के बाद सबको डिवाइड करना पड़ेगा तो 1.2 टी डिवाइडेड बाय 1.2 के। अबे आ रहा है ना, पक्का ना। तो बेटा इसको जोड़ता जा। उसके बाद क्या है टी बाय के, उसके बाद क्या है 1.5 टी बाय 3 के, 1.5 टी बाय 3 के। आई मेरी बात समझ में। तो अपन ने ये इसके डिवाइड बाय ये माइनस कर दिया, उसके बाद ये जोड़ दिया है। दिस इज द रिजल्टेंट सी, जो अपन आराम से निकाल सकते हैं। तो बेसिकली बात यह है कि हमें याद रहना चाहिए कि अगर एक स्लैब रखो, 2 रखो, 3 रखो, चाहे जितनी रखो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें तो अगर वैल्यू पता है हम आराम से रख पाएंगे। जनरली से 1 या 2 ही रखते हैं, अगर जनरली तो ऐसे 1 ही रखते हैं। अगर 1 ही रखेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान है, डी माइनस टी प्लस टी बाय के, याद रहेगा। तो बेटा इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। उसके हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। बड़ा स्वागत है आप सभी लोगों का। हम लोगों ने अभी तक जो चीजें पढ़ी है वो पार्शियली फील्ड अपन डाइलेक्ट्रिक पढ़ लिया। हम लोगों ने कैप्स्ट्रिक के अंदर डाइलेक्ट्रिक्स रख दिए थे ना, अलग अलग पोर्शंस में रखे थे। वहां पे कुछ सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशंस बन रहे थे। तो बेटा अब यहाँ पर भी सीरीज और पैरेलल के अच्छे खासे कॉम्बिनेशंस आते हैं। तो चलो इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस इन कैपेसिटर्स। तो आप इसको लिखिए, सीरीज एंड पैरेलल combinations in capacitors। जिस प्रकार से अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में गजब गजब के एग्जांपल्स लिए थे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर, वैसे इसके अंदर भी काफी सारे बन सकते हैं। तो उनमें से कुछ अपन यहाँ पे करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए मैं आपको सिंपल से चीजें पूछूंगा ना, एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे जो सीरीज में होते हैं वो उल्टे जुड़ते हैं, याद है ना। जैसे मान लीजिए C1 है और ये C2 है, तो दोनों से मिला के बेटा जो बनेगा ना, दोनों से मिला के जो बनेगा C इक्विवेलेंट, दिस C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्या ये बात आपको क्लियर है मेरी, है ना। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये बन जाएगा दोनों से मिला के C इक्विवेलेंट। सिमिलरली ये बात हालांकि मैंने पहले करी हुई है, मैं जल्दी दोबारा दोहरा रहा हूं यहाँ पे ताकि तुम लोगों को हल्का सा रिवाइज हो जाए। तो देखिए यहाँ अपन ले सकते हैं C1 यहाँ पे C2, दोनों आपस में पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा भैया C1 प्लस C2। अबे सही है ना। पैरेलल में उल्टा जुड़ता है, मतलब पैरेलल में यहाँ पे रजिस्टर के हिसाब से उल्टा जुड़ता है, पैरेलल में यहाँ पे सीधा जुड़ता है देखा जाए तो, ठीक है। और सीरीज में यहाँ पे उल्टा जुड़ता है, क्योंकि रजिस्टर में सीरीज में क्या जुड़ता था, सीधा, और रजिस्टर में पैरेलल में उल्टा जुड़ता था। तो उसका उल्टा यहाँ पे जुड़ता है, मतलब पैरेलल में सीधा जुड़ता है। कंफ्यूज नहीं होएगा, ये रजिस्टर का जस्ट उल्टा है, वरना बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। बच्चे बोल सर पैरेलल में तो वैसे उल्टा जुड़ता है ना बेटा, वो रजिस्टर में उल्टा जुड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही जुड़ेगा C1 प्लस C2। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, पैरेलल मतलब डायरेक्ट जोड़ दो, सीरीज मतलब आप उल्टा कर दो, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 इक्वल टू 1 अपॉन C इक्विवेलेंट। गेटिंग माई पॉइंट, हाँ जी। तो बेटा यहाँ पे आप सवाल ले सकते हैं, या तो अगर जगह नहीं है मैं यहाँ ले लेता हूँ सवाल, अभी आप लिख लीजिएगा, पर पहले आप ध्यान से सुनिएगा, है ना। जैसे मैं सवाल ले लिया हूं यहाँ पे, एक मैंने लिया है इस प्रकार से, और मैंने यहाँ पर आपके सामने ही एक और इस तरह का कैपेसिटर ले लिया है, ठीक है। अब इसकी जो अपन ने वैल्यू रखी है वो रखी है 3 माइक्रोफेराड, इसकी रखी है 6 माइक्रोफेराड। गेटिंग माई पॉइंट। इसी प्रकार से हमने इसका रखा है 2 माइक्रोफेराड, सही बात है। तो बेटा इन सब से मिला के जो बनता है वो क्या बनता है, देखो 3 और 6 से मिलके जो बनता है वो बनता है उल्टा जुड़ेगा इन दोनों से। अभी याद है रजिस्टर्स के अंदर पढ़ा था 6 और 3 का 2 होता है, 6 और 3 का 2 होता है, देख ले भी भले। इन दोनों को जोड़ दो सीरीज में, तो 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6, सही बात है। और ये पूरा सिस्टम इस नीचे वाले के साथ में पैरेलल में जुड़ा हुआ है, मतलब डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो बेटा कितना आएगा यहाँ पे इसको सोल्व करने पे, देखो 6 इंटू 3 18 डिवाइड बाय 9, तो 2 और 2 4 माइक्रोफेराड।
बेटा ओम नहीं है, माइक्रोफेरेड है। ऐसी गलतियां मत करना, क्योंकि जल्दबाजी में गलतियां होती है। जब भी हम लोग कैप्स्टर के सवाल यहाँ पे देखो, सब एग्जाम आजकल क्या कर रहे हैं, एग्जाम आजकल जो रजिस्टर के सवाल थे ना उसमें रजिस्टर्स को उठाए कैप्स्टर लगाए थे। अब बच्चे को आदत रजिस्टर्स की होती है, क्यों? क्योंकि कोटा में रजिस्टर कराते हैं, जम के कैप्स्टर के थोड़े बहुत सवाल कराए जाते हैं। तो आदत अपनी किसकी बनी होती है? रजिस्टर्स की। लेकिन सवाल आ जाते हैं कैपेसिटर्स के। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको ध्यान से काम करना है। चीज वही है, बस इसमें डायरेक्ट उल्टा जुड़ेगा, इसमें सीधा जुड़ जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा इसको पूरा नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे जल्दी से। हाँ जी, और देखिए भैया, है ना, और सवाल इसके ऊपर अपन देखते हैं। तो कैसे देखेंगे? जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सवाल देता हूं, एक अपन ने यहां पे लगा दिया, एक हमने फिर यहां पे लगा दिया, एक हमने यहां पे पैरेलल में लगा दिया, उसके बाद एक और लगा दिया, उसके बाद यहां एक और लगा दिया। वाह वाह, क्या बात है। अबे आ रहा है ना। इसको ले लिया अपन ने 4 माइक्रोफैराड, इसको ले लिया 6 माइक्रोफैराड, इसको ले लिया 12 माइक्रोफैराड। गेटिंग माय पॉइंट? आप लोगों को समझ में आ रहा है ये बात है? इसको ले लिया 6 माइक्रोफैराड, इसको ले लिया 3 माइक्रोफैराड। बताइए सिस्टम का ओवरऑल कितना आएगा? जल्दी बताइए आप लोग फटाफट से। हाँ जी, तो बेटा दोनों ऊपर में सीरीज में थे, सीरीज में 6 और 3, सीरीज में 6 और 3 कितने होते हैं? अबे 6 और 3 2 होते हैं। चल मैंने ऐसे करंट में सिखाया था, मैं आपको दोबारा सिखा देता हूँ। इधर देखिए आप, पहले यहाँ दिख रहा है आपको, है ना? यहाँ देखिए एक बार बेटा, यहाँ देखिए, मैं आपको हल्की सी कुछ चीज सिखा देता हूँ। अगर 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है बेटा, याद कर लो 2 होगा। अगर 6 और 12 का कॉम्बिनेशन है तो याद कर लो 4 होगा। अगर किसी भी दो का कॉम्बिनेशन है सेम, जैसे मान ले ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो याद कर लो दोनों का मिला के 2 होगा। अब समझ में आ रहा ना? ऐसे बहुत सारे अपन कर सकते हैं। तो बेटा 6 और 3 2, 6 और 3 2। तो इससे जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, सर ऊपर तो हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, और सर नीचे हो जाएगा 6 और 12 4, 4 और 4 2, 6 और 12 4, 4 और 4 2। अबे आ रहा है ना? क्योंकि 6 और 12 भी सीरीज में है, सीरीज में उल्टा जुड़ता है, और 12 6 और 12 मिला के 4 होते हैं बेटा, 4 + 4 2 होते हैं। अबे आ रहा है ना? तो जोड़ दीजिए यहां पे, तो ये भी हो जाएगा अपना 2 माइक्रोफैराड। बेटा कॉम्बिनेशन मिला के जो बनेगा वो बनेगा 4 माइक्रोफैराड। सही है? तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए है, आप लोगों को यहाँ प्रैक्टिस हो रही है इससे, तो आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फास्ट। हाँ जी, तो बेटा और सवाल अपन इसमें देख सकते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सवाल लिया है इस प्रकार से, ठीक है। इसको हमने ले लिया 9 माइक्रोफैराड, 9 माइक्रोफैराड, एंड यहां हम ले सकते हैं 9 माइक्रोफैराड। सिमिलरली यहां पे हम ले सकते हैं क्या, विच इज 6 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड। तो जल्दी से बताइए इन सब का कॉम्बिनेशन क्या आएगा, फास्ट जल्दी से। हाँ जी, तो इसका भी हम लोग को कॉम्बिनेशन निकालना है। तो अपन लोग क्या करेंगे, तीनों का मिला के 9 9 9 9 9 9 3। अब अगर 3 पैरेलल में होते 9 9 9 9 तो उसका 3 होता है, डिवाइड बाय अपन n कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 3 की जगह 4 होते हैं तो 9/4 लिखते हैं। अगर यहाँ पे 3 की जगह 9 होते हैं तो 9/9 कर देते हैं, 1 माइक्रोफैराड बनता। बट अभी 3 है तो 9/3 करना पड़ेगा, 3 माइक्रोफैराड। 3 माइक्रोफैराड प्लस 6 और 6 3। तो बेटा ये वाला भी बना कितना, ऊपर वाला भी 3 माइक्रोफैराड और नीचे वाला भी, ऊपर वाला भी 3 माइक्रोफैराड और नीचे वाला भी 3 माइक्रोफैराड। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को?
ये भी 3 माइक्रोफेरेड, ये भी 3 माइक्रोफेरेड, तो दोनों मिला के कितना बन जाएगा 6 माइक्रोफेरेड। क्योंकि 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे ना यार। अब इस दोनों सीरीज में है और डायरेक्टली आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो आएगा 6 + 6 दोनों मिला के सीरीज में 3 माइक्रोफेरेड। 12 मत बोल देना गलती से भी। उसी प्रकार से 9 9 9 3, अबे 9 9 9 3, अगर 4 4 के 5 होते तो 4/5, अगर 4 4 के 8 होते तो 4/8, अगर 4 4 के 4 होते तो 1, अगर 4 4 के 2 होते तो 4/2 विच इज 2। अबे आ रहा है ना। अगर 12 12 के 2 होते तो 12/2 6, अगर 12 12 के 12 होते तो 1 12/12। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा सेम है, ये रजिस्टर्स की तरह ही होता है, तो आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको इसके अंदर एक सवाल देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, इस सवाल को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं यहां पे ले रहा हूं बेटा सवाल इस तरह का, तो ये पॉइंट जो अपन ने लिया है बीच वाला ये है ए और दिस पॉइंट इज बी। तो बताइए फटाफट से ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस कितना होगा अगर सारे के सारे सी है। सी बोले तो एबीसीडी नहीं है, वो कैपेसिटेंस का सी है। आई मेरी बात समझ में? तो फटाफट बताइए जल्दी से, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, जल्दी से। हाँ जी, तो बेटा अगर ये पॉइंट बी है ना तो ये वाला पॉइंट भी बी होगा, क्योंकि बीच में कौन सा वायर लगा है, सिंपल वायर, ये भी बी होगा। अबे आ रही है बात समझ में? तो फटाफट लगाइए, ये ए कर दीजिए, बी कर दीजिए। एक्स एक्स तो है ही नहीं, यहाँ पे एक्स तो है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, ये ए और ये बी ले लिया। अब ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, फिर ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर, फिर ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर, फिर बी और बी के बीच में एक कैपेसिटर। इसका मतलब इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। अरे बी और बी के बीच में ना, बी और बी तो सेम पॉइंट है भैया, इसका मतलब इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस कैपेसिटर इज 0, देन देयर विल बी नो चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर। तो बेटा ये सी, ये भी सी और ये सी, क्या तीनों पैरेलल में है? हाँ सर। तीनों जुड़ जाएंगे? हाँ सर। तीनों मिलाकर कितना बन जाएंगे? 3C सर। तो नोट डाउन कर लीजिए। हाँ सर, फटाफट लिख लीजिए भैया जल्दी से। हाँ भाई, तो बेटा इस पे अपन और भी सवाल देख सकते हैं, जैसे किस प्रकार के, देखो देखते हैं अपन, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई सवाल अपन लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे एक कैपेसिटर ऐसे ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक कैपेसिटर ऐसे ले लेते हैं, एक कैपेसिटर ऐसे ले लेते हैं। बड़ा ही खतरनाक सा अपन ने सिस्टम बनाया है यहाँ पे। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक कैपेसिटर लेकर यहाँ भी एक कैपेसिटर ले लेते हैं। क्या बोलते हो, सही है कि नहीं है? फिर हम लोग यहाँ पर एक और कैपेसिटर ले लेते हैं, यहाँ पे एक और यहाँ पर एक और। इसको अपन ने इससे मिला दिया है। बड़ा अजीब सा सिस्टम अपन ने यहाँ बनाया है। हालांकि तुम जानते हो कि सिस्टम बहुत लल्लू है, कुछ भी नहीं है ये, है ना। यहाँ एक और लगा दो और यहाँ पे एक और लगा दो, और जल्दी से अब आप लोग इसको सोल्व करने के लिए लग जाओ। ठीक है भाई। तो हालांकि इसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है हम लोगों को, देखा जाए तो चलो लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। तो हमने यहाँ मान लिया है 6 माइक्रोफेरेड, यहाँ मान लिया है हम लोगों ने 6 माइक्रोफेरेड। गेटिंग माई पॉइंट? अबे आ रहा है ना, ये 6 और ये भी 6 माइक्रोफेरेड। इसको हम लोगों ने मान लिया है कितना, 6 माइक्रोफेरेड। आई मेरी बात समझ में? इसको हम लोगों ने मान लिया है 2 माइक्रोफेरेड, और इसको भी हमने मान लिया है 2 माइक्रोफेरेड। गेटिंग माई पॉइंट? बेटा सिमिलरली इसको मान लिया है 6 माइक्रोफेरेड, इसको मान लिया है 3 माइक्रोफेरेड। अबे आ रहा है ना। तो सिमिलरली अपन इसको मान सकते हैं 4 माइक्रोफेरेड। सिमिलरली क्या मतलब मैंने माना है, बेटा आप बनाते भी रहिए और सोल्व भी करते रहिए फटाफट से ना। तो इसको मैंने क्या मान लिया है, 4 माइक्रोफेरेड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब हम लोग यहां मान सकते हैं 6 माइक्रोफेरेड, और यहां हम मान सकते हैं कितना, 12 माइक्रोफेरेड। अबे आ रहा है ना। और फाइनली हम लोगों ने यहां पे मान लिया है
4 माइक्रोफैरेड। गेटिंग माई पॉइंट? ये ऐसा कर लो, इसको मान लीजिए 8 माइक्रोफैरेड। जल्दी से बताइए, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ए और बी के बीच में कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा? जल्दी। हाँ जी, तो बेटा इसको करने के दो तरीके हैं, तो ओरली कर लें, या तो अपन इसको ओरली कर लें, या अपन इसको पूरा सोल्व करें। अपने पास दो तरीके हैं, तो एक काम करते हैं, कुछ कुछ ओरली करते हैं, कुछ कुछ सोल्व कर लेते हैं। देखो समझना, 6 और 12 4। हाँ सर आता है कि नहीं आता? तो कम से कम ये तो आता है कि हाँ भाई यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है। समझना बात को, यहाँ पे दो लाइन से, एक लाइन है, ये एक लाइन ये, ठीक है। ये 6 और 3 है, दोनों सीरीज में है, दोनों मिला के 2 बन जाएगा, दोनों मिला के 2 माइक्रोफैरेड बन जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, 6 और 6 12, 12 और 6 यहां पे कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, 12 और 6 यहां पे कितना हो जाएगा बेटा, 4। तो ये हो जाएगा टोटल, देखो 6 और 6 12, क्योंकि पैरेलल में है। अगर पैरेलल में है और 6 के साथ में सीरीज में जुड़ रहे हैं, तो 12 और 6 4 हो जाएगा। हाँ सर, इधर 2 है, इधर 2 है, दोनों मिला के 4। तो बेटा ये सिस्टम भी 4 और ये भी 4 और आपस में सीरीज में, तो दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, 2। अब सही है ना, पक्का ना। सिमिलरली आगे चलेंगे अपन यहां से, उसके बाद यहां पे क्या हो रहा है, 8 माइक्रोफैरेड यहां पर सिस्टम है। अभी जो नीचे वाला है, नीचे जगह नहीं है तो मैं इसको ऊपर बना लेता हूं, लेकिन 6 और 12 आएगा कितना, 4। तो बेटा अपन यहां से, जो कि ए के पहले से स्टार्ट हो रहा है ये, और यहां से हम मान के इसको 4 माइक्रोफैरेड लिख सकते हैं। ये ए के पास वाला कितना था, 4 माइक्रोफैरेड। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा 2 और 2 कितना हो गया, 4, पैरेलल में है। 4 और 4 कितना हो गया, 2। अबे आ रहा है ना, 4 और 4 कितना हो गया, 2। बेटा 2 और ये कितना हो गया, देखो 2 और 2 4, 4 और 4 2। क्यों सर? क्योंकि सीरीज में उल्टा जुड़ेगा, सीरीज में उल्टा जुड़ेगा। 2 और 2 4, 4 और 4 2, 2 और 4 6। अब 6 हो चुका है ये। तो बेटा ये 6 है, ये 8 है, सीरीज में है, तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख दूंगा 6 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 8, 48 डिवाइड बाई 14 हम लोग यहां पे लिख सकते हैं माइक्रोफैरेड। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको आप लोग इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं, जल्दी ध्यान दीजिएगा आप लोग। 6 और 6 पैरेलल में 12, 12 और 6 4, 2 और 2 4, 4 और 4 2। अबे आ रहा है ना, ऊपर लाइन में 6 और 3 2, इधर से 4 पहले से था, इधर का 8 इधर यहां सही सेट था। 6 और 12 4, तो ये हो जाएगा 4 यहां पे बेटा। उसके बाद 2 और 2 4, 4 और 4 2, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 और 8 का हो जाएगा 6 इंटू 8 48 अपॉन 6 प्लस 8 14। तो इसको आपको पूरा नोट डाउन करना है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, तो बेटा कुछ सवाल अपन और देखते हैं यहाँ पे, है ना। ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर कुछ सवाल अपन यहाँ और देख सकते हैं, किस प्रकार के दिखाता हूँ, है ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक कैपेसिटर है यहाँ पे, फिर एक कैपेसिटर है यहाँ पे, और फिर एक हमारे पास में कैपेसिटर है यहाँ पे। बेटा इसको इस वायर से जोड़ दिया है और इसको अपन ने इस वायर से जोड़ दिया है। गेटिंग माय पॉइंट? इसको हमने मान लिया है ए पॉइंट, इसको मान लिया है बी पॉइंट, इसको मान लिया है सी, इसको सी और इसको सी। पूछा गया है कि ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट कितना था। फाइंड सी ए बी, फाइंड सी ए बी। जल्दी से बताइए कितना आएगा। हाँ जी, तो ये ए है। जिन लोगों ने भी करंट की क्लास करी होगी उनको लग रहा होगा तो वैसी बातें हैं, बिल्कुल ये वैसी ही बातें हैं। बार बार चीजें आती रहती है, बार बार चीजें आती रहती है। किसी को अगर ढंग से फिजिक्स समझ में आती है तो उसको यही लगता रहता है हमेशा कि चीजें बार बार क्यों आ रही है। आई मेरी बात समझ में?
अब सही है ना। और जैसे मान लीजिए किसी को ढंग से फिजिक्स समझ में नहीं आती तो उसको ये लगता रहता है कि ये बार बार क्या आ रहा है। आई मेरी बात समझ में? तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा बी। ठीक है, तो हम बनाएंगे यहाँ पे ए, यहाँ पे बनाएंगे बी। बेटा ए और बी के बीच में सी था। हाँ भाई सही बात है, एबीसीडी तो पूरी खराब हो गई हमारी। फिर बी और ए के बीच में एक और सी था, फिर ए और बी के बीच में एक और सी था। और मजे की बात ये थी कि तीनों पैरेलल में थे, तो भैया सी ए बी बन जाएगा तीनों पैरेलल में 3C। सी ए बी क्या बन जाएगा? 3C। तो ये अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। आई मेरी बात समझ में? पक्का? तो और सुनिए आगे, इसको अपन लोग एक क्वेश्चन बेटा यहाँ पे और करते हैं। अभी लिख लीजिएगा इसको, नहीं भी लिखा हो तो फिर आगे सवाल सुन लीजिए एक और। इस सवाल में अपन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग एक धमाकेदार सवाल लेते हैं यहाँ पे। किस प्रकार से? जैसे अपन लोग ऐसा ले लेते हैं, ऐसा अपन ने ले लिया है, फिर हमने ऐसा एक और ले लिया है, फिर हमने इसको ऐसे मिला दिया है। उसके बाद फिर अपन यहाँ पे एक और ले लेते हैं, इसको अपन इससे कनेक्ट कर देते हैं। आई मेरी बात समझ में? उसके बाद बेटा यहाँ से अपन लोग एक और यहाँ पे लेते हैं इस प्रकार से। अबे आ रहा है ना? यहाँ पे आप एक कैपेसिटर और जोड़ सकते हो, और यहां से यहां तक के लिए आप यहां पर एक कैपेसिटर और जोड़ सकते हो। इसको बोल दीजिए ए पॉइंट, इसको बोल दीजिए बी पॉइंट, इसको रख लीजिए नाम इसका सी 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 सी। आई मेरी बात समझ में? तो जल्दी से इसको सोल्व कीजिए, फटाफट से, जल्दी से, फास्ट। हाँ जी, तो हम लोगों ने क्या करा बेटा, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर ये ए है तो और कोई भी ए नहीं होगा, पर अगर ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा, कनेक्टिंग वायर है। अगर ये ए है तो ये एक्स हो जाएगा और ये भी एक्स हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और इसको बीच में अपन एक एक्स मान सकते हैं। ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है, लिख दीजिए। फिर उसके बाद x और b के बीच में एक है, बेटा यहां भी x और b के बीच में एक और है। अबे आ रहा है ना? फिर यहां भी x और b के बीच में एक और है, फिर यहां कुछ है ही नहीं, ये भी b है, ये भी b है। अरे बोलो ना, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 4 ही हुए अभी तो, बाकी कहां गए? बाकी a और b के बीच में, a और b के बीच में एक है, और ए और बी के बीच में एक और है। अबे आ गया ना? पक्का ना? तो बेटा इन सब से मिलके बना सकते हैं अपन, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, सी सी सी, सब सी। तो बन क्या रहा है यहाँ पे? देख ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये ए है और ये बी है। देखो सी सी सी, 3C। तो लिख दे यहाँ पे, यहां भी सी, यहां भी सी, यहां सी, यहां 3C। क्या बात है, 3C 3C और यहां पे सी लिख दिया मैंने यहाँ पे। सही है ना यार? उसके बाद ऊपर से क्या जा रहा है यहाँ पे? एक यहां पे सी है और यहां पे एक और सी है। सही है? तो बेटा ये 3 पैरेलल में आ गए, लेकिन पहले इसी दोनों सीरीज में थे। दोनों मिला के कितना बनेगा? देख मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं। अब जगह नहीं है तो मुझे यहाँ पे जगह बनानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे जगह बना के इसका आंसर लिख रहा हूं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, CAB। देखो क्या आएगी, ध्यान दीजिएगा बेटा, इन दोनों का कितना आएगा? 3C इंटू C डिवाइडेड बाय 3C प्लस C। सही है? उसके बाद एक का C और एक और का C। ठीक है? 3C इंटू C अपॉन 3C प्लस C, प्लस C प्लस C। क्यों? क्योंकि तीनों आपस में पैरेलल में है। अबे आ रहा है ना? पक्का ना? तो बेटा ये अपन ने धमाकेदार सवाल को इस तरह धमाकेदार तरीके से सॉल्व कर दिया है, और धमाकेदार तरीके से आप लिख लीजिए फटाफट से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। वैसे मेरे ख्याल से आज का लेक्चर अपन यही समाप्त कर लेते हैं। अपन ने काफी सारी चीजें कर ली है, और ये वरना लेक्चर की लेंथ बहुत चल जाएगी। बेटा उसके आगे की चीजें अपन कल के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, तो आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, सीखते रहिए कैपेसिटर्स।